जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद विंदेश में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लाभ हानि। आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ हानि। और देखोगे आप बिना फार्मूले, क्योंकि काफी लड़के हमसे कमेंट कर रहे थे कि लाभ हानि एक ऐसा डाउट्स वाला चैप्टर है कि इसमें हमारा डाउट्स कभी क्लियर नहीं हो पाता है और क्वेश्चन इससे ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसको क्या किया जाए कि बिना फार्मूले कैसे इसको लगाया जाए जिसमें समझ विकसित हो जाए और जल्दी से जल्दी इसमें पकड़ बना ले। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बिना फार्मूले के लाभ हानि। आप देखोगे अर्थमेटिक ही हम पूरा बिना फार्मूले के आपको पढ़ा देंगे। केवल आपकी समझ विकसित होनी चाहिए बस। तो जितने लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि कैसा वीडियो लगा लास्ट तक देख के। क्योंकि लास्ट तक आप देखिए तभी आपको पता चलेगा कि कैसा पढ़ाया जा रहा। आप यकीन मानिए आज से आपको लाभ हानि में काफी हद तक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाभ हानि और देखते हैं। थोड़ी सी बेसिक चीजें समझ लेते हैं। हम फार्मूला नहीं याद कराएंगे, केवल समझ विकसित करेंगे, बेसिक चीजें। देखो, लाभ हानि में पहली चीज तो हमने एक चीज देख ही ली, लाभ आता है और दूसरा हानि। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली बात क्या क्या जान लेनी जरूरी है। एक तो हमारा क्रय मूल्य इसमें आता है, दूसरा हमारा आता है विक्रय मूल्य और तीसरा हमारा आता है अंकित मूल्य। ठीक, ये होता है जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया वही होता है क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया वो होता है विक्रय मूल्य, और जितना निर्धारित मूल्य किया जाता है वो होता है अंकित मूल्य। जैसे आप दवा ववा खरीदने गए होंगे, दवा खरीदने या फिर और कुछ चीजें खरीदने गए होंगे, उसमें लिखा होता है MRP। MRP आप हिंदी में देखोगे तो ये लिखा होता है अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य का मतलब ये होता है कि इससे ऊपर रेट नहीं लगाया जा सकता किसी चीज का। जो वो चीज है, जितना MRP रेट मान लो 10 रुपए दे दिया, तो इससे ऊपर रेट नहीं लगा सकता कोई भी। इससे नीचे से बेचा जा सकता है। तो ये होता है MRP, मैक्सिमम रेट प्राइस, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। तो अंकित मूल्य वो होता है जिसके ऊपर नहीं जाया जा सकता, यानी इतना निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कुछ लोग कहते हैं 100 रुपए इसका MRP है, हमने तुमको 10 रुपए की छूट दे दी, इतनी 90 रुपए की आपको हमने बेच दिया। बात समझ में? कभी ये कोई नहीं कहेगा कि MRP 10 रुपए है और इस पर हम 10% का लाभ लेकर आपको बेचेंगे। MRP से ऊपर कोई नहीं लेता। तो MRP का मतलब समझ गए। अगर आपसे कोई धोखाधड़ी कर रहा है, MRP से ऊपर रेट ले रहा, तो इसका मतलब वो गलत काम कर रहा है। तो MRP यही होता है जो निर्धारित कर देता है कि इतने से ऊपर आप नहीं ले सकते किसी चीज का दाम। तो चलिए आगे अब देखते हैं। इसको आप समझ गए कि क्रय मूल्य का मतलब खरीदा गया, विक्रय मूल्य का मतलब बेचा गया, और अंकित मूल्य का मतलब निर्धारित किया गया मूल्य। बात समझ में आ रही? अब इसमें क्या समझाने वाले हैं, ध्यान से समझो। समझ में नहीं आएगी तब भी आप क्वेश्चन को लगा ले जाओगे, क्योंकि हमने बता दिया है कि आपको कोई फार्मूला का यूज नहीं करना है, बस केवल समझ विकसित करना है। और ध्यान से देखो, जैसे हमने एक चीज ले लिया, क्या, क्रय मूल्य। आप एक चीज एकदम रट लो कि क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा हमेशा के लिए 100% का मान होता है। फिर आप समझो मैंने क्या बता दिया, कि जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा हमेशा के लिए 100% की वैल्यू होता है। अब कहोगे विक्रय मूल्य क्या होता है, तो समझो आप विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य होता है, कभी क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत होगा तो भी विक्रय मूल्य आ जाएगा, कभी क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत होगा तब भी क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य आप क्वेश्चन में देखोगे, अगर कोई भी क्वेश्चन बना तो उसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान नहीं रहेंगे। इस यानी कभी क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य होगा और कभी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही फिर भी धैर्यता बनाए रखो, ध्यान से देखते रहो। आगे देखोगे आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि विद इन सेकेंडों में बड़े से बड़े क्वेश्चन आपको लगाना हम सिखा देंगे। आगे यहां पर अंकित मूल्य क्या होता है।
अंकित मूल्य जो बनता है वो हमेशा हमेशा विक्रय मूल्य से लाभ प्रतिशत लगाकर ही बनता है। क्या प्रतिशत लगाकर के बनता है? लाभ प्रतिशत लगाकर ही बनता है। बात समझ में नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम बता रहे हैं। अब हम बताना क्या चाह रहे हैं कि आपको क्रय मूल्य हमेशा हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी क्रय मूल्य का हम कुछ भी निकालें, अगर क्रय मूल्य का मान निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो हमेशा हमेशा क्रय मूल्य कितना रहेगा? 100। अगर विक्रय मूल्य को देखा जाए तो विक्रय मूल्य कभी भी 100 नहीं रहेगा। क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कभी भी 100 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि विक्रय मूल्य कभी कम रहेगा तो कम परसेंट का मान होगा, अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा परसेंट का विक्रय मूल्य मान रहेगा। लेकिन अगर 100% क्रय मूल्य है तो 100% विक्रय मूल्य नहीं होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन ही क्या मतलब करने का। आगे अब अगर हम तुलना करें विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, तो हमने अंकित मूल्य आपको बता दिया है कि ये अधिकतम रेट होता है। इसका मतलब जो विक्रय मूल्य से ज्यादा रेट लगाया जाता है वो अंकित मूल्य होता है। हो सकता है कुछ वस्तुएं अंकित मूल्य पर ही बेच दी जाती हैं, और जो अगर अंकित मूल्य से हम आगे नहीं बेच सकते, अंकित मूल्य से कम पे बेच सकते, यानी बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, और कम पर ही बेच सकते, ज्यादा पर नहीं बेच सकते, बहुत काम कर सकते हैं तो हम अंकित मूल्य पर बेच सकते हैं। तो एक काम है कि अगर हम वापिस अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य आएंगे, यानी जब बेचेंगे या तो अंकित मूल्य पर ही बेच देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य पे आने के लिए -% करके आएंगे, यानी हानि होगी। हमेशा अंकित मूल्य पर घाटा सहकर ही बेच सकते हैं, या फिर उतने में ही बेच सकते हैं। आप बताओ, जैसे अधिकतम मूल्य हमने कितना 10 रुपए लगा दिया, अंकित मूल्य 10 रुपए लगा दिया, तो 11 की तो वस्तु बेचेंगे नहीं, कम की बेच सकते हैं, इसका मतलब 9 की बेच सकते, 9 की बेचेंगे तब हानि करके ही आना पड़ेगा विक्रय मूल्य पर, यानी घाटा होगा अंकित मूल्य पर। तो ये बात आप समझो। फिर अगर ये नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, केवल आप थोड़ी सी समझ विकसित कर लो। यहाँ आपको कोई फार्मूला नहीं लिखाना चाह रहे हैं, केवल विकसित ये कर रहे हैं कि आपका दिमाग खुले कि एक्चुअल में होता क्या है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, यही बात समझनी है। बाकी लाभ हानि कुछ भी नहीं है। आप देखो हम क्या बता रहे हैं, क्रय मूल्य हमेशा 100% का मान, विक्रय मूल्य का मान कभी घटा हुआ परसेंटेज में रहेगा और कभी बढ़ा हुआ रहेगा। ये हमेशा कभी 100% का मान नहीं रहेगा क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग, अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्वेश्चन आ रहा है। और विक्रय मूल्य अगर अंकित मूल्य में आ रहा तो विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य जाओगे तो हमेशा हमेशा लाभ कर ही जाना पड़ेगा विक्रय अंकित मूल्य पर। अगर अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य आ रहे हो तो हमेशा हमेशा के लिए हानि होगी, या फिर अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाएगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी बात और समझ लो। हमने क्या कहा, विक्रय मूल्य हमेशा कितने, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% का मान होता है। आपको कभी भी क्रय मूल्य निकलवाएगा, आप हमेशा 100% की वैल्यू ही निकालना, ये बात आप समझ रहे हो। और क्रय मूल्य से कभी विक्रय मूल्य निकालेगा तो वो कभी 100% का मान नहीं रहेगा, वो कभी कम रहेगा और कभी ज्यादा रहेगा। और अगर विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य जाओगे तो हमेशा लाभ करके जाना पड़ेगा। हो सकता है कि दोनों मूल्य एक ही हो। तो ये बात समझ में आ रही? चलो, नहीं समझ में आ रही, एक क्वेश्चन लेते हैं। आप देखोगे कितना आसानी से आप क्वेश्चन लगाओगे, आप खुद देखना। चलते हैं, ये देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर देख लेना, लिख लेना, इससे आपको बहुत जरूरी फायदा होगा। देखो, जैसे हमने एक चीज ले ली, अब आप थोड़ी सी बात और समझ लो कि लाभ कब होता है। ये सबको आता होती, कॉमन सी बात है। आप क्रय 10 के कर रहे हैं, अगर बेच रहे हैं 20 के, तो इसका मतलब लाभ हो रहा कितने का? 10 का। अगर आप क्रय 10 के कर रहे हैं, बेच 8 के रहे, तो यानी हानि हो रही। यानी जब भी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ होगा, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि होगी। ये बात सबको आती होगी, कॉमन सी बात। अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं ओरल, एकदम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप देखो कि उसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं, केवल समझ आपकी होनी चाहिए। जैसे हमने एक काम कह कर दिया कि यहां कह दिया क्रय मूल्य आपका कितना है, क्रय मूल्य आपसे हम कह दिए हैं 500 रुपए है, ठीक, 500 रुपए है। विक्रय मूल्य आपसे कह दिया गया, मूल्य आपसे कह दिया गया 600 रुपए है। ये केवल समझने के लिए है, अभी हड़बड़ाओ मत कि धर से लगा दो उसको।
करना नहीं, आप समझो केवल हम बताना क्या चाह रहे हैं। अब आपसे पूछेगा कि एक तो बात क्वेश्चन इससे बनेगा कि लाभ कितने का होगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक, ये आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब आप यहां बता सकते हो कि लाभ कितने का होगा। आपने खरीदा 500 रुपए के और बेच दिया 600 रुपए के, तो आप तुरंत दिमाग लगा के बता सकते हो कि हम 500 रुपया खर्च करके सामान लाए हैं और 600 के बेच देना है, इसका मतलब 100 रुपया का लाभ होगा। तो आप लाभ तुरंत बता सकते हो कितने रुपए का हुआ, 100 रुपए का। लाभ कितने का हुआ, 100 रुपए का। अब अगर परसेंटेज वाली बात आई, परसेंटेज वाली बात, अब यहीं पर लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ लड़के क्या करेंगे, वो जानेंगे कि 100 रुपए का लाभ हुआ, नीचे कभी 600 रख देंगे ये वाली यूनिट, और कभी यहां पर 600 न रख के 500 रख देंगे। यही गलती कर देते हैं कि क्या रखना है, उनका दिमाग कंफ्यूज रहता है। अब आप थोड़ी सी बात समझो, हम बताना क्या चाह रहे हैं। आपसे हमने थोड़ी देर पहले यही बात बताई कि क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट का मान है, 100%। क्रय मूल्य हमेशा हमेशा 100% की वैल्यू होती है, ये आपको एकदम कंठस्थ हो जानी चाहिए। विक्रय मूल्य कुछ भी हो सकता है, कभी 100 से ज्यादा होगा परसेंट में, कभी 100 से कम होगा। ठीक, ये बात आपके समझ में आ गई। अब आपको लाभ की बात रही तो आप यहां देखें कि 500 की खरीदे, 600 की बेचे, 100 का लाभ है। परसेंटेज निकालना बेहद आसानी से तुरंत आप निकाल सकते हो। आप कहोगे कि लाभ और हानि, ये जो दोनों पॉइंट हैं, लाभ हानि, ये हमेशा क्रय मूल्य पर ही होते हैं। ये आप समझ लो, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होते हैं। आप समझते रहिए, वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, आप देखोगे विद इन सेकंडों में आप लगाओगे, अभी केवल समझा रहे हैं। तो क्रय मूल्य पर ही हमेशा क्या होता है, लाभ और हानि। क्रय मूल्य पर ही हमेशा क्या होता है, लाभ और हानि। इसका मतलब जो लाभ और हानि होती है वो हमेशा हमेशा के लिए जब क्रय मूल्य पर होती है, तो इसका मतलब हम परसेंटेज जब निकालेंगे हमेशा क्रय मूल्य से ही निकालेंगे। विक्रय मूल्य से कभी भी हम परसेंटेज नहीं निकालेंगे लाभ हानि का। बात समझ में आ रही। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में लाभ और हानि पूछेगा तो हमेशा हमेशा याद रखना कि लाभ हानि जो होती है वो क्रय मूल्य पर ही होती है। क्योंकि हम कैसे पता करेंगे कि लाभ हुआ हानि, हम क्रय मूल्य से ही तो पता करेंगे कि लाभ हुआ कि हानि। यानी क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा तो लाभ, और क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम तो हानि। बात समझ में आ रही। अब जैसे हमको यहां देखा गया कि लाभ कितने का हुआ, 100 का। विक्रय मूल्य नहीं रखना है हमको, क्योंकि विक्रय मूल्य पर थोड़ी ना लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है क्रय मूल्य को देखा गया तब। तो क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपए। अभी आप देखोगे इसको हम आसानी से लगा सकते, ये भी आपको नहीं यूज करना पड़ेगा। ठीक, और गुणा कितना कर देंगे, 100। 100 क्यों गुणा करा रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा किया जाता है, ये आपको याद कर लेना। ये ऐसे आप काट दोगे, 0000, 5 इसको काटोगे 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ ये परसेंटेज में बदल गया 100, इसका मतलब ये हो गया है 20%। आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि 20% का लाभ हुआ। बात समझ में आ रही। अब दूसरे तरीके से इसको कैसे निकाल सकते हैं, यही आप समझ लो। आपसे हमने एक चीज बताया कि हमेशा 100% का मान क्रय मूल्य होता है। आप कह दिए भैया कि 100% का मान अगर क्रय मूल्य है तो इसका मतलब 100% जो बराबर है किसके, 500 रुपए के बराबर। नहीं समझ में आया, फिर समझो। 100% हमेशा क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो 100% है, क्रय मूल्य कितना है, 500, बराबर कर दिए। आपको पता है फायदा कितने रुपए का हो रहा है, 100 रुपए का। यानी हमको पता करना है कि 100 रुपए का परसेंट कितना होगा, 100 रुपए का परसेंट कितना होगा। तो आप कहोगे कि ये 500 को हमको बनाना है 100, क्योंकि फायदा कितने का हो रहा भैया, 100 का। तो आप यहां से 5 को हटा दोगे, ये बन गया कितना, 100। अगर 5 यहां से हटा रहे हो तो 5 से यहां हटा दो, ये बन जाएगा 20। इसका मतलब कि 20% होगा कितने रुपए की वैल्यू का मान, 100 रुपए वैल्यू। और यही हमको निकालना था कि 20 बराबर कितने
20% बराबर 100 रुपए का जो लाभ हुआ वो निकल के आ गया। तो आंसर कितना आप दे दोगे, कह दोगे भैया 20% का लाभ हुआ। इस तरीके से लगा सकते हो। तो आपको एक चीज याद कर लेनी है कि जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा हमेशा 100% का मान होता है। चलिए बिना देरी किए हुए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। आप देखोगे कि बेहद आसानी से कोई भी क्वेश्चन हो, बड़ा से बड़ा आप लगा सकते हो। ऑप्शन, वैल्यू, पुटअप करके ये सारे रास्ते हम आपको सिखा देंगे कैसे कैसे करना है। जैसे हम पहला अगर क्वेश्चन ले ले तो यहां पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है नहीं, इसलिए हमको रखना पड़ता है क्वेश्चन लिख करके, उन्हीं को लेना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन हम ले लिए हैं। कह रहा है कि एक वस्तु, ये आपके लिख के आ गया होगा आपके बोर्ड में, कह रहा है कि एक वस्तु 3100 रुपए में बेचने पर, अब तुरंत दिमाग लगा देना, बेचा जा रहा है। बेचा जा रहा है इसका मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य। कितना आप देखोगे विद इन सेकेंडों में, कभी आपको दिक्कत नहीं हो क्या नीचे रखना क्या ऊपर रखना। 3100 रुपए, सॉरी नीचे थोड़ा लिख लेते, दिख नहीं रहा होगा। विक्रय मूल्य जो है वो है 3100 रुपए। ठीक, समझ में आ रही बात। क्वेश्चन में कह रहा है बेचने पर सोनू को 24% का लाभ होता है। अब लो, विक्रय मूल्य पर 24% का हो रहा, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 24% का लाभ पर है, तो 100 तो क्रय मूल्य ही होता है। 100 तो क्रय मूल्य ही होता है। हमने क्या कहा, 100 हमेशा याद कर लो कि क्रय मूल्य होता है। और जब बेचा जा रहा 24 और फायदा हो रहा, इसका मतलब 100 क्रय मूल्य था और 24 उस पर और फायदा हो गया, इसका मतलब वो जो फायदा हो गया 24 का तो वो हो गया 124। बात समझ में आ रही। इसमें क्रय मूल्य कितना है 100% और बेचा गया तो फायदा कितना है 24, तो ये टोटल कितना हो गया 124 बराबर कितने के 3100 रुपए के, क्योंकि एक 24% का फायदा हुआ तो 124 बराबर 3100 रुपए के। अब आपसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बताओ, लागत बताओ वस्तु की, कितने की खर्च किया गया उस पर, तो आप डायरेक्ट इस पर लगा सकते हो। लागत आपको पता है भैया, हमने बार बार बता रहे हैं आपको कि भैया लागत जो होती है क्रय मूल्य यानी वो हमेशा 100% का मान होता है। तो आपको जो निकालना है ना भैया वो 100% का मान निकालना है। क्रय मूल्य निकालने का मतलब क्या निकालना है 100% का मान। अब इस क्वेश्चन को आप देखोगे कभी कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते कि 124 कहां रखे 100 कहां रखे। अब आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि 124 मान है 3100 का, तो 100% मान निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे भैया 3100 जो रुपए है ये कितने का मान है 124 का, तो हम 124 से भाग देकर 1% का मान निकाल सकते। ये कितने परसेंट का मान है 124 का, तो हम कह देंगे 3100 बराबर 124 है, तो हम कह देंगे 3100 बटे कितना 124, और हमको जो निकालना होता है उससे गुणा करा देते। निकालना कितना है 100%, तो 100 से क्या कर देंगे इसको गुणा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे कैसे आसानी से लगाया जा सकता है। सबसे पहले इसको 4 से काट दो, 4 से काटोगे कितना आ जाएगा 4 3 12, 4 1 9 4, इसको काट दोगे ये 25। ठीक, इसको आप 31 से 31 बार काट सकते हो, इसका मतलब यहाँ 25 बता, ये 2 जीरो वहां लग जाएंगे, तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा 2500 रुपए। बात समझ में आ रही होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आप देखोगे इससे हार्ड भी क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन लेंगे सारे पूछे गए, क्योंकि बिना पूछे वाले क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाएंगे। ये सभी यूपीपी, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी और इससे एमटीएस वगैरह के जितने भी क्वेश्चन है सारे लेंगे, क्योंकि इसी लेवल के सारे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आप देखो कि क्या लिख के आ रहा है, लिख के ये आ रहा है कि जब एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया तो 300 रुपए में बेची गई थी। इसका मतलब ये है कि 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब 120 की वैल्यू है कितना 300 रुपए। बात समझ में आ रही। अब आपको बताना यह है कि भैया उस वस्तु को 235 में अगर बेची जाती तो कितना परसेंट लाभ होता, यानी यहां लिखते हैं, यहां 235 के अगर बेची जाती तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होती।
अब लाभ हानि कैसे पता चली ये बताओ हमको। जब आपको लागत मूल्य पता होगी यानी क्रय मूल्य पता होगी, तो क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हो? क्रय मूल्य आपको निकालने का हमने बता दिया कि क्रय मूल्य हमेशा 100% का मान होता है। तो 120 बराबर इतने के, तो 100% बराबर आपको निकालना है, तो हम इधर निकाले दे रहे हैं। तो 100% बराबर निकालोगे तो 120 बराबर 300 के, तो ये कितना इसको लिखा जा सकता है 300 बटे 120। एक का मान निकल के आ जाएगा 300 बटे 120। आपको निकालना 100% का मान, इसका मतलब 100 से गुणा। अब देखोगे ये काट दोगे 20 से, ये 20 से काट दोगे 5 आ जाएगा, ये काटोगे 6 आ जाएगा, 6 से इसको काट दोगे ये 5 आ जाएगा, इसको काटोगे ये आ जाएगा 25 यानी 250 रुपए। 250 रुपए आपका आ जाएगा लागत मूल्य। अब आप देख सकते हो 250 रुपए लागत मूल्य आ गया। अगर क्वेश्चन पूछा होता कि बताओ क्रय मूल्य कितना है, तो आप डायरेक्ट बता देते 250 रुपए। लेकिन अभी भी क्वेश्चन मान नहीं रहा, क्वेश्चन कह रहा आप अभी और कुछ करो। कह रहा है कि अब हम उसको 300 रुपए में न बेचते, 235 में बेचते, तो बताओ कितने % का लाभ या हानि होती। आप कह रहे हो कि 250 के मैंने खरीदा और 235 के दोबारा बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो हानि हो रहा कि लाभ? भाई 250 के यानी 250 के खरीदे, 235 के बेच रहे हैं, इसका मतलब हुई हानि। और कितने की हुई हानि? 15 रुपए की हुई हानि। तो आप कह दोगे भैया हो 15 रुपया के हमका का हुई गए हानि। और हानि हमेशा, लाभ हमेशा किस पर होते हैं? क्रय मूल्य पर। तो हमेशा हमेशा यहाँ क्या रखा जाएगा? क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि होती है। अब आप कभी भी भूल करके यहाँ विक्रय मूल्य मत रख देना कि लाभ और हानि निकालने की बात आए तो आप विक्रय मूल्य रख के निकालो, नहीं। अगर लाभ हानि करवा रहा है तो आप क्रय मूल्य रख कर ही निकाल सकते हो, क्योंकि लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। कितने की हानि हुई? 15 की। आपको बता देना है कि 15 जो रुपए है वो 250 का कितना % है, तो आप गुणा करा के 100 से देख सकते हैं। ये कट जाएगा इससे, 5 से काटोगे 25 आ जाएगा, 5 से काटोगे 2 आ जाएगा, इससे काटोगे 3 आ जाएगा, 3 से इसका गुणा करा दोगे 6% निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6%। बात समझ में आ रही? हमने एक तरीका और बताया था, आप उस तरीके को भी अगर अप्लाई करते यहां पर तो लगा सकते थे इसको। कैसे ये बता, देखो तरीके कई आने चाहिए। आने का मतलब ये केवल समझ विकसित हो जाएगी तो आप खुद तरीके बना ले जाओगे। जैसे क्या है, हम क्रय मूल्य हमेशा जानते हैं कि कितने की वैल्यू होती है 100%। तो 100% की वैल्यू जो है कितने रुपए है? 250, क्योंकि क्रय मूल्य 250 था। तो आप हमको एक चीज बताओ कि अगर 250 100% का मान है तो 1% बराबर कितने रुपए के? 2.5 रुपए के। 1% बराबर कितने रुपए के? 2.5 रुपए के। आपको बताना है कितने रुपए का घाटा हो रहा? 15 रुपए का जो घाटा हो रहा भैया, इसका 15% बराबर कितने के है रुपया? 15 रुपया कितने % के है? अब कुछ लोग इसको निकाल नहीं पाएंगे। निकालने का तरीका यह है कि 1% बराबर 2.5 रुपए के, तो यहां करना है 15 रुपए, यहां 15 रुपए करना है और 15 रुपए का परसेंटेज देखना है। तो आप कैसे देख सकते हो? यही बड़ी भारी समस्या, यही कोई न कर पाएगा। तो आप समझो ये कैसे करना है। तो 1% बराबर 2.5 के, तो इसमें कितने 2.5 है ये देख लिया जाए, तो परसेंट निकल के आ जाएगा। तो हम कह देंगे 2.5 से भाग देकर देख लो, तो यहाँ दशमलव हट जाएगा, ये 0 लग जाएगा। 25 छक्का 150, इसके मतलब 2.5 कितने बार है? 6 बार, और 2.5 6 बार है तो 6% का मान है। 15 में 2.5 कितने बार है? 6 बार, इसका मतलब 6% का मान है 15 रुपया। और ये जो 6% आया ये हानि है, क्योंकि 250 के खरीदा गया 235 के दोबारा। बात समझ में आ रही? वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसके आगे अगले वीडियो में हम आएंगे तो आपको इन्हीं तरीके से पूरे हर टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। केवल ये समझ आ जाए, आगे देखोगे और भी जो चीजें आपको समझाना है वो हम समझाएंगे। तो आप बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए अगर नए हो तो। धन्यवाद।